सबको नमस्ते। सभी को नमस्कार। वेट करते हैं थोड़ा सा कि कुछ लोग और आ जाए, फिर वो अपनी बात कहते हैं। सबको जय हिंद। हाय पंकज जी, अनुपम जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। जी अनुराग भाई प्रणाम। हेलो उत्सव। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बतानी है, अभी बताता हूँ मैं। और थैंक्स, जस्ट वेटिंग, कुछ लोग और ज्वाइन कर ले, देन विल सेट। आयुष भाई, जीते हारे नहीं, हम जीत रहे हैं भाई, है ना, और आप हमेशा साथ रहिए। जय हो। गुड आफ्टरनून जी। आनंद कुमार भाई, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे के लिए थैंक यू सो मच। कल था जन्मदिन, यस। जय हिंद अर्जुन भाई। जब तक हम वेट कर रहे हैं कि कुछ लोग और ऐड हो जाए ताकि विल स्पीक आवर पॉइंट, हम अपनी बात रखते हैं। चंदन जी, जय श्री राम। यस अनुराग भाई, हम जीत रहे हैं। जय हिंद ममता जी। गोरख भाई प्रणाम। प्रणाम भैया जी, आपको भी। जय श्री राम सर जी, जय श्री राम। या लव फ्रॉम बिहार टू जीवन। আপুনি ইমান ভাবিলে সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ। গোটেই অসমৰ মানুহ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ। আপুনি সদায় আপুনি লভ আৰু ইমোশনস পঠাই থাকে, बहुत धन्यवाद। जय हो सेतु भैया। जय हिंद विवेक, से वैसे चमकता रहे। जय हो, सबकी जय हो, जय हो, जय हो। करीब 200 लोग आ चुके हैं और बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए। आप सबको नमस्ते एंड हैप्पी संडे। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छा, सिंगर शेषनाथ तुझा जी बता रहे हैं पूरा बक्सर आनंद में गाना हम गाए हैं। थैंक यू सो मच शेषनाथ भाई, बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। सबसे इंडिविजुअली मिलते हैं, राइट। तो अभी हम आते हैं, करीब 250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी के इस लाइव सेशन में, और अपनी बात रखते हैं। आई एम श्योर कि बाकी ये लाइव रहेगा अवेलेबल, बाकी लोग भी आके इसको देख पाएंगे। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कल के लिए, अमेजिंग पोलिंग के लिए, अमेजिंग वोटिंग के लिए। मैं खुद घूमता रहा, काफी जगह पहुंच पाया था मैं, तो जहां घूमा मैंने एक उत्साह देखा लोगों में। गर्मी बहुत थी फिर भी उत्साह देखा। स्पेशल धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को, कि आपने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया एंड दिस वाज फिनोमिनल। मैं रिकॉर्ड्स भी देखे तो इस तरह आपका पार्टिसिपेशन हुआ, इस तरह से आप लोग इसमें जुड़े, अद्भुत था ये चीज। और मुझे एक चीज की इसका धन्यवाद मैं इसलिए देना और चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति का आरंभ कराया। लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि राजनीति में गलत लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, बदमाश आते हैं, तो ऐसी भावनाएं बन गई हैं। अब साधारण जनता, साधारण लोग, जो घर बार वाले लोग होते हैं, जो कि दूर दूर तक किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो लोग जुड़े। तो ये सकारात्मक राजनीति ही हमारे समाज के उत्थान का कारण बन सकता है, और ये हम लोगों ने मिलकर शुरुआत किया है। आपने देखा काफी नकारात्मकता लोगों ने, अराजकता हमारे आसपास फैलाने की कोशिश की, हर तरह का छल प्रपंच जो जितना बन पाए लोगों ने किया। तो लेकिन ये हम लोगों का मनोबल और बढ़ाया इस चीज ने, और हमने इस बात को स्थापित किया कि सकारात्मक राजनीति और संवेदनशील राजनीति का युग आ गया है, और यही युग अभी चलता रहेगा। और हम तटस्थ होकर इसी सकारात्मक और संवेदनशील राजनीति का जो प्रारंभ हुआ है उसको हम बक्सर से ही इसका एक आदर्श स्वरूप हम लोग इसको रखेंगे, और पूरे बिहार को, जो बिहार का जो आदर्श रहा है बिहार राजनीति के क्षेत्र में, तो बिहार को भी इसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। और बहुत उम्मीद है कि हमारा पूरा भारत ही एक आदर्श देश हमेशा से रहा है, उस स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो बहुत धन्यवाद है हमारी बक्सर की जनता को, हमारे बक्सर के सारे जितने हम बक्सर वासी हैं, आप सबको धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस तत्परता से इतना प्रेम, इतना सम्मान दिखाते हुए इस चीज को एकदम सराखों पे बिठा के आप लोगों ने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। मैं पर्सनली भी धन्यवाद देना चाहता हूं आपको इस सपोर्ट के लिए, कि फिनोमिनल सपोर्ट हमें मिला। लाइक मैं आपको कह नहीं सकता, लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई इतने कम वक्त में किसी को कैसे। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे समाज में लोग, अच्छे लोग ज्यादा हैं, और जब अच्छे लोगों को कोई भी एक प्रतिबिंब झलकता दिखता है वो साथ जुड़ते हैं, जुड़े।
और मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लाइफ में रिस्क भी लिए हैं, काफ़ी अननेसेसरी जो आपको स्ट्रेस हुआ हमसे जुड़ने के कारण। इसके लिए मैं सॉरी भी हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने एक मजबूती और साहस का आपने परिचय दिया, तो इसका बहुत धन्यवाद। और कहता हूँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा स्पेशली हमारे यूथ के लिए, हमारे जो युवा वर्ग है, युवा साथी हैं, आपको मतलब मेरे पास वक्त शब्द नहीं है धन्यवाद देने का। एंड थैंक यू सो मच यार, कि आप लोग नहीं होते तो जो भी इतना अच्छा हो रहा है ये सब कुछ नहीं होता। तो आप हमारे इंजन है ना, कि आप हमारे सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन नहीं, मतलब लाखों में इंजन है हमारे पास। और इतना स्ट्रांग इंजन बन के आप इस सामाजिक बदलाव का, एक सृजनात्मक सोच का, एक सकारात्मक सोच का, एक संवेदनशील व्यवहार का परिचय देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के लीडरशिप में आगे बढ़े, इसका आपको बहुत धन्यवाद। और बिलीव मी मुझे कि एक बड़े भाई समान हमेशा आपके साथ रहूंगा, तटस्थ रहूंगा और हर तरह से रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा और हम इस पे हमेशा काम करते रहेंगे। और इसके साथ मैं एक हेल्पलाइन नंबर का जो मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी होगा, हेल्पलाइन नंबर, 5 जून को वो हेल्पलाइन नंबर अनाउंस करने वाला हूं, जिससे मैं लगातार उसको पर्सनली मॉनिटर करूंगा और मैं जुड़ा रहूंगा उससे। तो उस हेल्पलाइन के तहत हम जुड़ेंगे भी, और आप लोगों की कहीं भी कोई भी दुविधा हो, कोई भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरह जिससे आपको लगे कि आनंद भैया आपको मदद कर सकते हो उसमें, मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा और आपके पास एक्सेसिबल भी रहूंगा। और रहूंगा तो ऐसे बक्सर में ही रहूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ, लेकिन तत्परता से वो नंबर के थ्रू मैं हमेशा आपके साथ, तब बस हम जाएंगे, लेकिन बाकी टाइम में तो आपके साथ ही हैं। और इसके अलावा और एक चीज था कि मुझे काफ़ी डिस्कस भी करने थे आपके साथ कि बक्सर के जो प्लान्स है, जो मैंने ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट्स में बहुत जगह बताया है, वो बेहतर कानून व्यवस्था का हो, वो स्वास्थ्य व्यवस्था का हो, वो शिक्षा का हो, वो खेल कूद में आगे बढ़ने का हो, रोजगार का हो, कृषि का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, है ना, आध्यात्मिक उन्नति का हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में आपके साथ अब चर्चा करेंगे और फिर आपसे भी हम आपके व्यू पॉइंट्स लेंगे और उसको अकॉर्डिंगली अपने सारे प्रोग्राम का स्वरूप हम उसमें ढालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम गांव-गांव तक फिर से पहुंचेंगे और एज एन एमपी मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ आपके गाँव पे आऊँ, मैं रुकूँ, मैं आपकी पंचायत में रुकूँ, एक एक बात को बारीकी से हम साथ बैठ के उसको समझे और उस पर हम आगे काम करें। तो ये चीज़ रहा। तो आप ये मत समझिएगा कभी कि जो मैं बातें कहता था सिर्फ इलेक्शन के लिए कहता था, बिल्कुल नहीं। मैं तब भी कहता था। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से मे भी कमज़ोर दिमाग के हैं, जो समझ नहीं पा, मतलब समझदारी में कमी नहीं है, उनके क्या कहें, उनके विल पावर में कमी होती थी, जो मेरी बातों को समझ नहीं पाते थे। तो उनको अब वो एहसास होगा कि हम हर बात जो कहते हैं बहुत सीरियसली कहते हैं और वी मीन इट, वी हैव टू डू इट। हमें करना है, हम सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हम लोग, राइट। और उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट आएगा, 4 जून के बाद आएगा वहाँ, तो वो मैं बताऊंगा, वो उस पर डिपेंड, वो रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है, वो आएगा और बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। और हम साथ मिलके जो एक सपना आपने देखा होगा, जो आपने कभी किताबों में लिखा होगा, अपने कभी कॉपीज में लिखा होंगे, मतलब अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, मेरे सपनों का बक्सर, मेरे सपनों का बिहार, मेरे सपनों का भारत, तो उससे रिलेटेड कुछ है, बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करेंगे और हम आपको बताएंगे। मैं आपको यही एक धन्यवाद नोट के लिए ही आज स्पेशली लाइव पे आना चाहता था। और ये धन्यवाद और भी एक छोटी सी बात के लिए देना चाहता हूँ। मैंने पोस्ट भी किया था उससे लेके कि कल मेरा जन्मदिन भी था, जैसे आपको पता है, कल पोलिंग भी था, जन्मदिन भी था। तो आप में से लाखों लोगों ने मेरे लिए वोट भी किया, जो मुझे पता है, और उसके लिए और वोट के स्वरूप आपने आशीर्वाद भी दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जन्मदिन की बधाइयाँ भी आपने दी, हर तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका हर एक जो इमोशन है उसको मैं रिस्पेक्ट के साथ, उसको बहुत ही बहुत ही प्रेम के साथ उसको अपनाता हूँ, रखता हूँ। और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके हर एक सकारात्मक जो भाव से आप मेरे साथ जुड़े हैं, उसको कई हजार गुना करके मैं आपको वापस उसको आप तक वापस पहुँचाऊँगा। तो यही मेरी आज की मेन मुद्दे थे और मैं इससे जुड़ता रहूँगा आपसे, जब कहा है मैं जुड़ता रहूँगा। और कुछ चीज़ें समाज में, कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि मैंने पिछले अपने लाइव में भी बताया था कि कुछ बच्चे थे जिनको बरगला दिया गया और जो अननेसेसरी चीज़ें पोस्ट करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, तो उस पर मेरी कार्यवाही ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो एक मिनट, फोन आते रहते हैं बीच में, फोन पे करने से दिक्कत होता है, तो वो हम करेंगे। लेकिन बस यही कहेंगे कि आप सकारात्मक भाव से हमसे जुड़े।
मेरे भाइयों बहनों, मेरे सारे जितने भी आप बक्सर के, बिहार के जितने भी हमारे मित्रगण हैं, मित्र भाव से जुड़े मुझसे, मैं एक ऐसा आदमी बन के आपके सामने आया हूँ जो सच में दिल से कहता हूँ, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ मैं यहाँ पे, और एक सकारात्मक काम करने आया हूँ। मैं यहाँ की उन्नति का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी द्वंद का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ गड्ढे खोदने नहीं आया, मैं यहाँ ब्रिजेस बनाने आया हूँ। तो इसलिए मुझसे लड़के, मुझसे झगड़ के, मेरे बारे में नाप शनाप के कोई फायदा नहीं। आप आइए, मिलिए मुझसे, बात करिए, मेरी चीज़ों के साथ जुड़िए, और फिर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, झूठा हूँ, या ऐसा लगता है कि कुछ जो कह रहा हूँ और कथनी करनी में अंतर हो, तब आप फिर स्वच्छंद रहें। बिन जाने, बिन समझे, अरे क्यों किसी का मोटिवेशन और मोरल डाउन कराने की कोशिश करनी है? क्यों हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों की के बारे में कुछ भी बुरा बोलना है? कुछ तो सकारात्मक, क्योंकि देखिए जब समाज में कुछ सकारात्मक होगा तो वो सबके ऊपर असर करेगा ना। जब गंगा हमारी साफ होगी तो सबके लिए साफ होगी, जब रास्ते बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, स्कूल में सबके बच्चे पढ़ने जाएंगे, हॉस्पिटल में सबके माँ बाप का इलाज होगा। जब जीवन अच्छा होगा तो सबका जीवन अच्छा होगा, वो किसी धर्म, जाति, पार्टी, संप्रदाय, समुदाय से रुका हुआ नहीं रहेगा। तो इस भाव से जुड़े, सकारात्मक भाव से जुड़े, एक अध्यात्म भाव से जुड़े, और फिर हम आगे बढ़ के साथ मिलकर काम करेंगे। और सारे मित्रों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि जैसा मुझे पता चला, हमारी बहुत सारी महिलाओं ने भी अब की बार वोट किया, और बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि साइलेंटली हमें उन्होंने सपोर्ट किया है, और हम बहुत आशान्वित हैं, बल्कि निश्चित हैं कि जीत तो हमारी ही हो रही है। हमारी मतलब मेरी नहीं कह रहा, हम सब की, जो हम सब जुड़े हुए साथ, इतने सकारात्मक भाव से जुड़ने वाले, और एक ऐसे सकारात्मक समाज का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। ऐसे सकारात्मक और भावनात्मक जो समाज हमारा, जो ये बक्सर क्षेत्र है, वो कभी नहीं हार सकता। मैं हमेशा कहा हूं कि अब की ये जो जीत है वो बक्सर की जीत होगी, ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं होगी। पूरा चुनाव बक्सर ने लड़ा है। इसमें से कुछ लोग हैं जो कुछ चंद चीज़ों के चलते भटक गए, उसके लिए मैं कोई नहीं, हम, मुझे पता है कि वक्त आने में हम सब साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि सबको ही अपना बक्सर अच्छा बनाना है। कौन है जो कि ऐसा सोचता है कि वो इंडिविजुअली या पर्सनली बड़ा बन सकता है और बक्सर को छोड़ के, या अपने क्षेत्र, अपनी मिट्टी को छोड़ के पर्सनली बड़ा बन सकता है? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो जब धरातल आपका मजबूत नहीं होगा तब खड़े कहाँ रहेंगे, कहाँ, किस हवा में रहने वाले तो हवा में रह जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है हम सब साथ जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ मिलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप पोलिंग बूथ अध्यक्ष भी डिटेक्टिव रॉय थे हमारे, बता रहे हैं, और हम सभी जीत रहे हैं, विवेक बता रहे हैं, सबने बहुत अच्छे आप लोग बातें बताते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं यही चाहूँगा कि अब, क्योंकि अब इलेक्शंस भी देखिए, अब कुछ ऐसा रहा नहीं, तो जो भाइयों ने जैसा भी कुछ भी अटपटा सा किसी का पक्ष लेने की कोशिश की, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा मेरे भाई, मेरे बहन, कि अगर पक्ष लेना है तो अपनी माटी का लो, किसी पार्टी का नहीं। धन्यवाद।